डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 8 ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। और लेक्चर 7 में मैंने आपको डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना सिखाया था। और ये जो हमारा लेक्चर नंबर 8 है, इस लेक्चर नंबर 8 में हम DFA की एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि हम DFA को, जो हमें क्वेश्चन दिया जाता है, उसको हम किस तरीके से उसका DFA बना सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमने एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। लैंग्वेज हमें दे दी है AB, और एक्सेप्ट किस चीज़ को कर रहा हो, वो AA और BA को। यानी कि अब हमारे पास दो केस हैं, एक AB और एक BA, लेकिन है ये दोनों एक ही ऑटोमेटा का पार्ट। यानी हमने ऑटोमेटा एक ही बनाना है, लेकिन वो AB को भी एक्सेप्ट कर रहा हो और BA को भी एक्सेप्ट कर रहा हो। तो इसका ऑटोमेटा बनाते हैं। सबसे पहले मैं एक इनिशियल स्टेट बना लेता हूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ Q0 का, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, AB, ये समझ लो केस 1 है, ये केस 2 है। मैं सबसे पहले केस 1 को सॉल्व करता हूँ। Q0 A लेके जाएगा Q1 पे, ठीक है। उसके बाद एक और A है, तो मैं एक और स्टेट बना लेता हूँ जिसको मैं नाम दे रहा हूँ Q2 का। वो क्या लेके जा रहा है, A, ठीक है स्टूडेंट्स। अब Q3 एक स्टेट बनाऊँगा, वो क्या एक्सेप्ट करेगी, B को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, पहला केस बन गया। अब B को एक्सेप्ट करने के बाद वो कहाँ पहुँच जाएगा, फाइनल स्टेट पे पहुँच जाएगा, क्योंकि AB हमारे पास मशीन से एक्सेप्ट हो गया है। इसके बाद देखिए हमारे पास दूसरा केस था BA को एक्सेप्ट करने वाला। अब इनिशियल तो यही होगा ना जहाँ से हम स्टार्ट ले रहे होंगे। तो अब ये स्टार्ट हो रहा है A से, तो मुझे एक और स्टेट बनानी पड़ेगी, इसको मैं नाम दे देता हूँ Q4 का, ठीक है। अब ये A लेके जा रहा है, तो इस स्टेट पे मैं क्या लेके आ जाऊँगा, B लेके आ जाऊँगा, ठीक है। B लेके आ गया। अब उसके बाद हमने क्या लेके जाना है, A लेके जाना है, B से A लेके जाना है। तो मैं एक और स्टेट बनाऊँगा जिसको मैं नाम दे दूँगा Q5 का। ये स्टेट क्या करेगी, इस Q4 से A लेके Q5 पे जाएगी। अब हमारी लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट हो गई है मशीन पे, तो ये हमारे पास क्या होगा, फाइनल स्टेट होगी इसकी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या बना है, इसका फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो बन गया मशीन का। तो अब इस मशीन को देखो ये वर्क कैसे कर रही है। जो पहला ऊपर वाला केस है वो किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, AB को एक्सेप्ट कर रहा है। जो नीचे वाली मशीन है वो किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, BA को एक्सेप्ट कर रही है। अब मशीन ये एक ही है, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट जहाँ से मशीन स्टार्ट हो रही है वो ये है, Q0 है। अब Q0 से AB एक्सेप्ट हो रहा है और Q0 से ही BA भी एक्सेप्ट हो रहा है। लेकिन एम्प्टी ट्रांजिशंस के लिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया। तो एम्प्टी ट्रांजिशंस के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, एक डेड स्टेट बना लेते हैं, इसको मैं X का नाम दे रहा हूँ। मोस्ट प्रॉपर जो है डेड स्टेट के सेंटर में X का निशान होता है, तो इससे पता लग जाता है कि डेड स्टेट है। लेकिन आप इस डेड स्टेट को कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एम्प्टी ट्रांजिशंस को यहाँ पे फुलफिल करना है। अब देखो जो आपका Q0 स्टेट है, एक मिनट, लैंग्वेज देखो वो A और B है, हमने A और B को एक्सेप्ट करवाना है हर स्टेट पे। तो जो आपका Q0 है वो देखो A लेके भी जा रहा है, B लेके भी जा रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारा Q0 स्टेट है उसके ऊपर A की भी ट्रांजिशन है, B की भी ट्रांजिशन है। तो ये जो Q0 वाली स्टेट है ये हमारी अभी रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। Q1 जो है वो A लेके जा रहा है Q2 पे, लेकिन B लेके नहीं जा रहा कहीं पे। तो मैं यहाँ से B लेके कहाँ पहुँचा दूँगा, डेड स्टेट पे पहुँचा दूँगा। इसी तरीके से Q2 जो है वो B लेके Q3 पे जा रहा है, लेकिन A लेके कहीं नहीं जा रहा, तो मैं यहाँ से A भेज दूँगा डेड स्टेट पे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद Q3 जो फाइनल स्टेट है ये अब क्या है, फाइनल है, ना ही इसके ऊपर A एक्सेप्ट हो रहा है ना ही B। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको A भी एक्सेप्ट करवा दूँगा और B भी एक्सेप्ट करवा दूँगा, ठीक है। अब आ जाते हैं Q4 पे, क्योंकि Q0 हमारे पास रेस्ट पोजीशन पे है। Q4 जो है वो A लेके तो Q5 पे जा रहा है, लेकिन B लेके कहीं नहीं जा रहा। तो Q4 का जो B है वो मैं कहाँ भेज दूँगा, डेड स्टेट पे भेज दूँगा। इसी तरीके से Q5 जो है ये हमारे पास क्या है, फाइनल स्टेट है, लेकिन इसके ऊपर ना ही A एक्सेप्ट हो रहा है ना ही B एक्सेप्ट हो रहा है। तो मैं इस फाइनल स्टेट का भी A B कहाँ भेज दूँगा, इस डेड स्टेट पे भेज दूँगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में नहीं बताया था, कि देखो जो हमारे पास डेड स्टेट है ये भी तो एक स्टेट है ना। लैंग्वेज हमें डिफाइन हुई है A और B की, तो A और B इसके ऊपर भी तो कहीं ना कहीं से एक्सेप्ट होना चाहिए ना। तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, A और B का लूप बना देना है, ठीक है। जो भी आपके पास डेड स्टेट होगी उसके ऊपर जो लैंग्वेज दी होगी उसका लूप लाजमी बनाना है। तो ये आपके पास इस लैंग्वेज का क्या बन गया, DFA बन गया। अब आप इसको चेक कर सकते हो ये AB एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। A एक्सेप्ट किया, अगर इस स्टेट पे B आ गया तो वो डेड स्टेट पे पहुंचेगा। उसके अलावा अगर हम डेड स्टेट के अलावा बात करें तो देखो AB पहुंच गया, BA को चेक कर लेते हैं, BA पहुंच गया, तो हमारी मशीन वर्किंग में है। आई होप कि आपको इस मशीन के बारे में समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल करवाता हूँ और ताकि आपको इसका फिर से मज़ीद अच्छे से आइडिया क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन आपको कह रहा है बिल्ड अ DFA डिफाइन ओवर AB। लैंग्वेज हमारे पास AB है और केस है हमारे पास एक्सेप्ट ऑल वर्ड्स स्टार्ट विद A।
ठीक है। वो कह रहा है कि ऐसा DFA बनाना है जो ए से तो स्टार्ट हो रहा हो लेकिन वो ऑल वर्ड्स को एक्सेप्ट कर रहा हो। ऑल वर्ड्स का स्टूडेंट्स क्या मतलब है, यहाँ पे ए की कोई भी कम्बिनेशन को वो एक्सेप्ट कर रहा हो, यानी कि ए का कोई भी मल्टीपल जो है वो हमारे पास आ सकता है। अब मैं इसका DFA बनाने से पहले आपको मैं इसकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो बता देता हूँ, क्योंकि जब हमें रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में पता होगा तो हमारा DFA आराम से बन जाएगा और गलती के चांस भी उसमें कम होंगे। देखो स्टार्ट किससे हो रहा हो, सिंपल ए से हो रहा हो। उसने बोला एक्सेप्ट ऑल वर्ड्स स्टार्ट विद ए। एक्सेप्ट ऑल वर्ड्स जो है वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है A+B होल स्टार में, यानी कि यहाँ पे नल भी आ सकता है और ए और बी की कोई भी कम्बिनेशन यहाँ पे एक्सेप्ट हो सकती है। और ये जो हमारे पास दूसरा केस है, ये हमारे पास पहला केस है स्टार्ट विद ए वाला, और ये हमारे पास दूसरा केस है ए और बी की एक्सेप्ट होनी चाहिए ऑल वर्ड्स। तो स्टार्ट विद ए का मतलब है कि ए से हमारा ऑटोमेटा स्टार्ट हो रहा हो और उसके बाद ए और बी की कोई भी कम्बिनेशन आ सकती है, चाहे वो नल ही क्यों ना हो। तो ये इसका क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब हम इसका ऑटोमेटा बनाते हैं। देखो एक मैं इनिशियल स्टेट बना लेता हूँ, ये इनिशियल स्टेट है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ Q0 का। ठीक है, Q0 जो है वो ए लेके जाएगी किसी भी एक स्टेट पे, तो मैं यहाँ पे एक स्टेट बना लेता हूँ जिसका नाम है Q1, और वो ए लेके कहाँ जाएगी, Q1 पे जाएगी। Q0 जो है वो ए लेके Q1 पे चली जाएगी, और Q1 आपको पता है फाइनल स्टेट है, क्योंकि हमारे पास और कोई रूल नहीं है। उसने बोला है कि स्टार्ट विद ए से होना चाहिए। अब ए से हमने स्टार्ट करवा दिया, इसके बाद क्या है A+B होल स्टार, यानी कि ए और बी की कोई भी कम्बिनेशन हमारे पास आ सकती है। अब देखो जब भी आपके पास ऐसा कोई केस आ जाए ना जिसमें A+B होल स्टार ऐसा हो, इसका जब भी आपने ऑटोमेटा बनाना हो तो जो भी स्टेट हो उसके ऊपर सिंपल लूप लगा देना है ए और बी का। ए और बी का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लैंग्वेज में हमारे पास ए और बी गिवन है। अब A+B होल स्टार का मैं आपको सिंपल अगर ऑटोमेटा बना के दिखाऊँ तो ए की इनिशियल स्टेट है, ए की फाइनल स्टेट है, और इसी के ऊपर क्या हो रहा है, ए और बी एक्सेप्ट हो रहा है। ये A+B होल स्टार का ऑटोमेटा है। अब यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा हो और उसके बाद ए और बी की कोई भी कम्बिनेशन आ रही हो और उसमें नल भी हो सकता है, तो A+B होल स्टार जब भी आ रहा हो ना तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पे लूप लगाना है मैंने ए और बी का। इतना काम हो गया। अब देखो क्या ये हमारा DFA ठीक है या गलत है। अगर हम केसेस के हिसाब से देखें तो बिल्कुल ठीक है, ए से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद ए और बी की कोई भी कम्बिनेशन आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है वो हम भूल रहे हैं कि देखो DFA बना रहे हैं, DFA में क्या होता है, एम्प्टी ट्रांजिशंस को भी हमने हैंडल करना होता है। तो ए लेके तो वो जा रहा है Q1 पे, बी लेके तो कहीं नहीं जा रहा ना, तो मैं एक और स्टेट बनाऊँगा जिसको मैं नाम दूंगा Q2 का। ये डेड स्टेट है, ठीक है। अब ए लेके वो Q1 पे जा रहा है तो बी लेके मैं उसे कहाँ भेज दूँगा, डेड स्टेट पे भेज दूँगा, Q2 पे, ठीक है। अब Q2 पे आपको पता है कि ए और बी की कम्बिनेशन है यहाँ पे, तो मैं इसके ऊपर क्या कर दूँगा, ए और बी का लूप लगा दूँगा। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था डेड स्टेट पे, और इस क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये करके दिखा दिया। तो अब ये जो हमारे पास इसकी मशीन बनी है, ये इसकी प्रॉपर जो है वो ऑटोमेटा है। अच्छा, जो डेड स्टेट है ना उसको हम वेस्ट बास्केट भी बोलते हैं, इसको हम ब्लैक होल भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है मेरे जहन में नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में डेवी लॉकर नाम है या पता नहीं ऐसे ही कोई नाम है इसका। तो डेड स्टेट, ब्लैक होल, एम्प्टी स्टेट और डेवी लॉकर, या ऐसे कोई नाम है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, डेड स्टेट को डिनोट कर रहे हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में ही वो कह दे कि एक डेड स्टेट पे आपने इसको लेके जाना, और वो कह दे कि जी डेवी लॉकर स्टेट है एक, उस पर आप इस ट्रांजिशन को लेके जाएं, तो ये काम नहीं करना है कि आपने एक ट्रांजिशन बना ली और उसका नाम आपने डेवी लॉकर रख दिया। नहीं, वो आपको डेवी लॉकर मीन्स कि वो आपको डेड स्टेट के बारे में कह रहा है। तो आई होप कि आपको जो है वो DFA के बारे में आइडिया हो गया होगा। एक और एग्जांपल करवा देता हूँ मैं आपको। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, बिल्ड अ DFA ऑफ एज एंड बीज ऑफ एनी लेंथ बट ऑलवेज एंड विद ए। अब बड़ा ही ट्रिकी से क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ए और बी किसी भी लेंथ के हों लेकिन हमेशा एंड किस पे हो रहा हो, ए पे हो रहा हो, लेकिन इसका जो ऑटोमेटा है वो बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल में आसान होगा। बनाते हैं तो पता लगता है कि कैसा है। अब लैंग्वेज उसने दे दी है ए और बी की, ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो पहला केस मैं इस चीज़ को बना रहा हूँ कि हमेशा एंड किस पे हो रहा हो, ए पे हो रहा हो, तो मैं एक स्टेट बना लेता हूँ। ये है मेरे पास इनिशियल स्टेट, इसको मैं नाम दे रहा हूँ Q0 का। ये है एक फाइनल स्टेट, इसको मैं नाम दे रहा हूँ Q1 का। अब हमेशा एंड का मतलब है कि शुरू आप हमेशा ए से ही करोगे। ए यानी कि एंड ए से हो रहा हो ना, तो एंड हमेशा ए पे हो रहा होगा। शुरू आप बेशक बी से कर लो, ए से कर लो, लेकिन एंड हमेशा किस से हो रहा हो, ए से हो रहा हो। अब दूसरा केस देखो, वो कह रहा है कि ए और बी किसी भी लेंथ के हो सकते हैं। अब एक चीज़ का आपने इस क्वेश्चन में ख्याल रखना है कि इस क्वेश्चन में वो डेड स्टेट नहीं बोल रहा, वो ये नहीं कह रहा कि एम्प्टी ट्रांजिशंस को आप डेड स्टेट पे भेजो। ए और बी की कोई भी लेंथ का मतलब है अगर मेरे पास मल्टीपल टाइम्स ऑफ ए एंड बी। अब देखो इसमें ए तो एक्सेप्ट हो रहा है, मैं ऐसा नहीं करूँगा बी को भेज दूँगा डेड स्टेट पे। अगर ऐसा करूँगा तो फिर तो ए और बी यहाँ पे मेरे पास कवर ही नहीं होंगे। अगर मेरे, अब देखो एक लैंग्वेज हम ले लेते हैं बी ए बी ए बी ए, ये मैंने रैंडम से एक लैंग्वेज ले लिया। किस सोच से लिया है कि हमेशा एंड किस से हो रहा हो, ए पे हो रहा हो, और बी और ए की कोई भी कम्बिनेशन ऊपर उसने हमें बताई हुई है कि वो आ सकती है। अब इस लैंग्वेज को हम चेक करते हैं क्या ये हमारी मशीन पे बन रहा है या नहीं बन रहा। मैं काम करता हूँ डेड स्टेट भी बना लेता हूँ। ये मेरे पास एक एक्स, इसको नाम दे देता हूँ, ये डेड स्टेट है, और ये बी लेके इधर जा रहा है,
ठीक है, और ये फाइनल स्टेट है, इस पर ए और बी की कोई कम्बिनेशन नहीं है, तो ये ए और बी लेके यहाँ पे आ रहा है, सिंपल। अब मशीन को चेक करते हैं, देखो एंड विद ए ये हो रहा है। अब हम इस लैंग्वेज को चेक करते हैं क्या ये हमारी मशीन के ऊपर बन रही है या नहीं बन रही। देखो बी डबल ए बी ए ये हमने चेक करना है। तो स्टार्ट किससे हो रहा है, बी से। ये हमारा इनिशियल स्टेट, फाइनल की तरफ ये बी लेके नहीं जा रहा, ये तो बी लेके डेड स्टेट पे जा रहा है। इसका मतलब कि हमने मशीन गलत बनाई है, क्योंकि उसने हमें बोला है कि ए और बी किसी भी लेंथ के हों, लेकिन हमेशा एंड किस पे हो, ए पे हो। तो मैंने ए और बी कोई भी लेंथ के ले लिए हैं, लेकिन हमेशा एंड किस पे हो रहा है, वो ए पे हो रहा है। अब ए पे तो एंड हो रहा है, लेकिन देखो स्टार्ट किससे हो रहा है, हमारी लैंग्वेज बी से स्टार्ट हो रही है। बेशक आप इसको ए कर लो, अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो इसको ए कर लो, ए। लेकिन यहाँ पे देखो जो मशीन है वो तो सिर्फ एक दफ़ा ए लेके जा रही है फाइनल स्टेट पे, उसके बाद तो ना कोई वापस का रास्ता है, ना ही हम कहीं और जा रहे हैं, तो हम डेड स्टेट पे आ रहे हैं ए बी लेके। तो ये जो मशीन है ये यहाँ पे गलत है, यानी कि डेड स्टेट हमारे पास इंक्लूड नहीं होगी। हमने जो मशीन बनानी है उसकी ट्रांजिशंस को ऐसे कवर करना है कि अगर हमारे पास हम ए लेके जाएँ तो बी लेके वापस आ जाएँ, अगर बी लेके जा रहे हो तो ए लेके वापस आ जाएँ। तो इस केस को जहन में रखते हुए हम इसका जो है वो ऑटोमेटा बनाते हैं। ये डेड स्टेट वाला मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि हमने यहाँ पे डेड स्टेट क्यों नहीं बनाई, तो वो मैंने आपको बता दिया। इसका नाम मैंने Q1 रखा था, ठीक है। अब देखो Q नॉट जो स्टेट है वो ए लेके कहाँ जा रही है, फाइनल पे जा रही है। लेकिन अब आपको पता है कि ए से भी स्टार्ट हो सकता है हमारी मशीन, बी से भी स्टार्ट हो सकती है। तो Q नॉट जो है उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, बी का लूप लगा दूँगा। बी का लूप लगा दिया मैंने, ठीक है। अब Q नॉट जो है वो बी से भी स्टार्ट हो रहा है, Q नॉट जो है वो ए से भी स्टार्ट हो रहा है। अब Q1 के ऊपर क्या चीज़ एक्सेप्ट हो रही है, ए एक्सेप्ट हो रहा है। ए लेके वो कहाँ, Q1 जो है वो क्या चीज़ एक्सेप्ट कर रही है, ए को एक्सेप्ट कर रही है। अब Q1 ए को एक्सेप्ट कर रही है तो वो कुछ ना कुछ वापस रिटर्न भी तो करेगी ना, क्योंकि हमने एक ऐसा साइकिल बनाना है जिसमें अगर हमारे पास ए आ रहा हो तो बी वापस चला जाए, अगर बी आ रहा हो तो ए वापस चला जाए। तो देखो ए इसके पास आ रहा है तो ये क्या करेगा, बी को वापस इधर भेज देगा। अब हमारे पास अगर कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें हमारे पास ए के बाद बी आ रहा हो, तो एक तो तरीका ये था कि मैं यहाँ पे लूप लगा दूँ बी का, तो वो यहाँ से बी को ले लेगा। एक तरीका ये था कि मैं इस बी को इनिशियल स्टेट पे भेज दूँ, ठीक है। इनिशियल स्टेट पे भेजा इसलिए क्योंकि अगर बी के बाद ए हुआ तो वो ए वापस लेके फाइनल स्टेट पे आ जाएगा, क्योंकि हमने केस क्या रखना है, एंड हमेशा किस पे हो रहा हो, ए पे हो रहा हो। तो एंड हमेशा ए पे हो रहा हो तो इसका मतलब जो मेरी फाइनल स्टेट है उसका भी एंड हमेशा किस पे हो रहा हो, ए पे हो रहा हो, ठीक है। इसलिए मैंने बी को यहाँ से वापस भेज दिया और ए का लूप इसके ऊपर लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस लैंग्वेज को ज़रा चेक करता हूँ क्या ये मेरी मशीन के ऊपर एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही। आप ऐसे कोई भी लैंग्वेज लेके इसके ऊपर चेक करो, एक्सेप्ट होगी। देखो ए है, ए लेके वो यहाँ पे पहुँच गया, उसके बाद ए है, ए ले लिया उसने, फिर उसके बाद ए है, दोबारा ए ले लिया उसने, फिर उसके बाद बी है, यहाँ से बी लेके वापस इधर आ गया, उसके बाद ए है, वापस ए लेके इधर पहुँच गया, उसके बाद बी है, अब यहाँ से बी लेके वापस यहाँ पे आ गया, उसके बाद लास्ट में एंड किससे होना चाहिए, ए से। ये केस आपने याद रखना है, एंड विद ए। तो यहाँ से ए लेके वापस वो फाइनल पे पहुँच गया और हमारी मशीन काम कर रही है। हम एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं जैसे कि बी बी ए, ठीक है। मैंने ये कोई रैंडम सी स्ट्रिंग ले लिया। अब देखो बी है इनिशियल स्टेट पे, बी आ गया, अगेन बी है, अगेन बी आ गया, उसके बाद ए है, फाइनल पे पहुंच गया, उसके बाद बी है, यहाँ से बी लेके वापस इनिशियल स्टेट पे आ गया, उसके बाद दोबारा बी है तो वो यहाँ से दोबारा बी ले लेगा इनिशियल स्टेट से, और उसके बाद वापस एंड किस पे हो रहा है, ए पे हो रहा है, तो यहाँ से ए लेके वो फाइनल स्टेट पे पहुँच गया। और ये जो इसका DF है ये बिल्कुल ठीक है, यानी ए और बी चाहे किसी भी लेंथ के हों, एंड हमेशा किस पे होना चाहिए, ए पे एंड होना चाहिए। तो आई होप कि आपको जो DF की एग्जांपल्स हैं वो क्लियर हो गई होंगी। मैं एक काम करता हूँ कि और ज़्यादा एग्जांपल्स जो हैं वो इस लेक्चर में आपको करवाता हूँ, ताकि आपको DFA का जो एक प्रॉपर है ना, प्रॉपर एग्जांपल्स आपको जब आप कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आप उसका DFA आराम से बना लो। तो मैं एक काम करता हूँ, वीडियो की लेंथ तो काफ़ी लंबी होगी, लेकिन मैं एक काम करूँगा कि आपको जो है मज़ीद इसके एग्जाम्पल्स करवाता हूँ, ताकि आप कुछ इसके बारे में, इसको जो आपका कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। तो हम मज़ीद और क्वेश्चन करते हैं इसके। मैं इसी क्वेश्चन के अंदर ना थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। देखें क्वेश्चन वही है कि हमने ए और बी चाहे वो किसी भी लेंथ के हों, लेकिन एंड जो है वो हमेशा किस पे होना चाहिए, डबल ए पे एंड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक और ए लगा देता हूँ। ये हमारे पास एक नया क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब इससे पहले जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था जो ए पे एंड हो रहा था, इसकी मैं आपको रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो बता देता हूँ, और फिर हम डबल ए की भी रेगुलर एक्सप्रेशन देखते हैं। देखो एंड किस पे हो रहा हो, ए पे एंड हो रहा हो, ए पे मैंने एंड करवा दिया, और उसके बाद ए और बी किसी भी लेंथ के हों, वो हमारे पास क्या हों, शुरू में जो है वो आ रहे हों। तो शुरू में मैंने क्या लिख देना है, ए प्लस बी का होल स्टार, ठीक है। तो अब मैं इसको रेस कर लेता हूँ और फिर हम जो है ये डबल ए वाला जो केस है उसको देखते हैं। डबल ए वाला कैसे होगा, है तो सिंपल सा, बस हमने एक स्टेट और ऐड करनी है। जैसे हमने सिंगल ए को पहुँचाया था वैसे हम डबल ए को पहुँचा देंगे। तो मैं पहले इसका रेगुलर एक्सप्रेशन आपको बता देता हूँ। इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन ये बनेगी, देखो एंड किस पे हो रहा हो, डबल ए पे हो रहा हो, और ए और बी की कोई भी कम्बिनेशन आ रही हो, उसने बोल दिया एनी लेंथ, तो ए प्लस बी
का होल स्टार, ये इसका क्या बन गया, रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया, रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, इसका ऑटोमेटा बनाते हैं। देखो ये एक इनिशियल स्टेट है, क्यू नॉट नाम दे रहा हूँ मैं इसको। इसके बाद एंड किस पे हो रही है, डबल ए पे एंड हो रही है। इसका मतलब पहले एक दफ़ा ये लेके जाएंगे, फिर उसके बाद एक और दफ़ा ये लेके जाएंगे, तो डबल ए पे वो क्या होगा, एंड हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कर सकता मैं एक ही फाइनल स्टेट बना के उस पर ही डबल ए भेज दूँ, क्योंकि मैंने आपको करैक्टरिस्टिक्स जो इसकी बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होंगे उनको मल्टीपल्स टाइम्स नहीं भेज सकते, तो हमें स्टेट्स और बनानी पड़ेंगी। एक और स्टेट बना लेता हूँ Q2 वाली, और ये भी ए को लेके फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगी। ठीक है, अब देखो ए एंडिंग विद डबल ए, ये हमारी जो है मशीन बन गई है। अब हमने क्या करना है, ए और बी की कोई भी कम्बिनेशन इसके ऊपर आ सकती है। तो देखो सबसे पहले ए से वो स्टार्ट हो रहा है, तो वो बी से भी स्टार्ट हो सकता है, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। अब Q1 जो है वो ए एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ रिटर्न भी तो करना है ना, तो वो बी को रिटर्न कर रहा है वापस इसके ऊपर। अब आप लोग कहोगे कि वो ए को रिटर्न क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि डियर स्टूडेंट देखो वो ए को आगे आउट कर रहा है, तो बी को जो है वो वापस मैंने क्या किया, रिटर्न किया है। अब ए को Q1 आगे लेके जा रहा है, Q2 जो है उसके ऊपर Q2 को हमने क्या रखना है, फाइनल रखना है, और वो एंड किस पे हो रहा हो, डबल ए पे हो रहा हो। इसका मतलब कि इसको तो मैं सीधा सीधा जो इसके ऊपर लूप है वो किसका लगाऊंगा, ए का लगाऊंगा। अगर बी का लगाऊंगा तो फाइनल पे बी भी आ सकता है, तो हमारा जो प्रोडक्शन है, इसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं, प्रोडक्शन रूल जो है वो हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा। प्रोडक्शन रूल ये कह रहा है कि जो एंड है वो हमेशा किस पे हो रहा हो, ए वाले स्ट्रिंग पे हो रहा हो, तो मैंने फाइनल पे ए रख दिया। अब ए रखा तो इधर से मुझे बी को भी कहीं ना कहीं पहुंचाना पड़ेगा, तो इस बी को मैं पीछे नहीं पहुंचाऊंगा, इस बी को मैं किधर पहुंचाऊंगा, फर्स्ट स्टेट पे पहुंचाऊंगा। क्योंकि अगर हमारे पास कोई केस आ जाता है जिसमें हमारे पास बी यहाँ पे आता है, तो मैं उसको यहाँ पे ले जाके वापस डबल ए से अपने पास अपना साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लूँगा। क्योंकि आपने शर्त याद रखनी है कि एंड किस पे हो रहा हो, वो डबल ए पे हो रहा हो कंडीशन के हिसाब से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस बी को इधर भेज देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास इसका जो है वो ऑटोमेटा बन गया। अब हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को टेस्ट करते हैं। मैं लैंग्वेज ले रहा हूँ, लैंग्वेज ऐसी लेनी है जिसमें ए और बी कुछ भी हो, लेकिन एंड हमेशा डबल ए पे हो रहा हो। तो मैं लैंग्वेज ले रहा हूँ बी 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 ए। पहले तो ऐसे ही मैं रैंडम ले रहा हूँ ना कि बी मल्टीपल टाइम्स हो। तो देखो ये तो सिंपल सा है, इनिशियल स्टेट जो है उसके ऊपर बी का लूप लगा हुआ है, इसका मतलब बी जितनी दफ़ा भी आ रहा हो वो वापस किस पे आएगा, अपनी इनिशियल स्टेट पे आएगा। तो इनिशियल स्टेट पे 5 टाइम कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 टाइम्स बी आ जाएगा, उसके बाद वो डबल ए लेके फाइनल पे पहुँच जाएगा। तो ये स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो गई। हम एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे ए बी डबल ए। ठीक है, मैं रैंडम ले रहा हूँ। अब ए स्टार्ट किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। देखो Q0 जो है वो ए लेके Q1 पे गया। अब देखो Q1 के बाद B आ रहा है, तो मैंने B को वापस रिटर्न करवाया था Q0 पे, क्योंकि अगर यहाँ पे B को मैं आगे भेज देता तो वो तो मैंने A को आगे भेजा हुआ है, अगर मैं इसको फाइनल पे भेज देता तो फाइनल पे हमने B लेके नहीं जाना। क्यों, क्योंकि हमने एंड ही हमेशा किस पे करना है, A पे करना है। तो मैंने B को इसलिए वापस Q0 पे भेजा था। तो A लेके वो Q1 पे गया, Q1 से B लेके Q0 पे आ गया। उसके बाद दोबारा A B है तो दोबारा वही साइकिल चलेगा, दोबारा A B है दोबारा वो साइकिल चलेगा। उसके बाद डबल A है तो डबल A के फाइनल पे पहुँच जाएगा। तो ये भी हमारी लैंग्वेज क्या हो गई है, इसके ऊपर प्रूव हो गई है। मैं एक और लैंग्वेज ले लेता हूँ, लेट्स सपोज। अब जो आप सोच रहे हैं उसका मुझे नहीं पता, तो मैं उसको कैसे ले सकता हूँ, तो मैं खुद से एज्यूम कर रहा हूँ, जैसे कि ए डबल बी ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी डबल ए डबल बी डबल ए। अब ये एक बहुत ही बड़ी मैंने लैंग्वेज ले ली है, इसको टेस्ट करते हैं। स्टार्ट किससे ले रहा है, ए से। Q0 ए लेके कहाँ पहुँच गया, Q1 पे। उसके बाद ट्रिपल बी है, तो एक बी लेके वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो 2 बी रहते हैं वो इस लूप से कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो अभी मैं कहाँ ठहरा हूँ, Q0 पे। यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया। Q0 से अब वो ट्रिपल ए लेके ट्रिपल टाइम्स ए लेके वो कहाँ जा रहा है, जहाँ पे भी जा रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले ए के लेके चला गया, फिर दूसरा ए लेके चला गया, फिर तीसरा ए लेके वो कहाँ पहुँच गया, Q2 पे पहुँच गया। मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देता हूँ। अब उसके बाद क्या है, बी आ रहा है, तो देखो इसलिए मैंने यहाँ पे बी का वापस जो है वो लूप कंप्लीट किया था, किसके ऊपर, Q0 के ऊपर। तो Q2 जो है वो बी लेके वापस कहाँ पहुँच गया, Q0 पे पहुँच गया। उसके बाद दोबारा बी आ रहा है, तो लूप से दोबारा बी मिल गया, फिर दोबारा बी है, दोबारा बी मिल गया, फिर डबल ए है, तो वो डबल ए लेके वापस फाइनल स्टेट पे पहुंच गया। इसके बाद डबल बी है, तो एक भी यहाँ से वो लेके वापस आएगा और एक भी वापस इसको इस Q0 वाले लूप से मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद फाइनल क्या है, डबल ए पे एंड हो रहा हो, तो ये लो डबल ए लेके वो फाइनल पे पहुँच गया। तो ये भी स्ट्रिंग जो है वो हमारी इस मशीन पे एक्सेप्ट हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं मज़ीद आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ ताकि आपको इसका जो है वो अच्छे से आइडिया हो जाए। होप कि जो मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ उनके बारे में आपको अच्छे से पता लग रहा होगा। अगर आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो, मैं काम करूँगा, आपको एक PDF शेयर करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस PDF को ज़रा आपने खोल के देखना है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसकी हुई होंगी, सॉल्व फॉर्म में आपको दूंगा, क्वेश्चन नहीं दूंगा, साथ सोल्यूशन भी दूंगा। तो आपने उसको देखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, जो ना समझ आए मुझसे पूछ लेना है। तो एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, इसी के आगे से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ए और बी की कोई भी लेंथ हो सकती है,
लेकिन जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि स्टार्ट हमेशा किससे होना चाहिए, आप या तो ए ले लो या बी ले लो, मैं ए ले रहा हूँ, स्टार्ट ए से हो और एंड हमेशा किस पे हो, बी पे हो रहा हो, ठीक है। और जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स उसने हमें लैंग्वेज में दिए हुए हैं वो ए और बी हैं, ठीक है। अब इस चीज़ का हमने क्या करना है, इसका DFA बनाना है। मैं आपको एक दफ़ा क्वेश्चन बता देता हूँ दोबारा से। देखो एक DFA बनाना है जो स्टार्ट हो रहा हो ए से, एंड हो रहा हो बी पे, और ए और बी कोई भी लेंथ उसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका हम रेगुलर एक्सप्रेशन देख लेते हैं ताकि आपको रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में भी साथ साथ आइडिया होता रहे। देखो स्टार्ट किससे हो रहा हो, ए पे हो रहा हो, एंड किस पे हो रहा हो, बी पे हो रहा हो, और बीच में क्या हो रहा हो, ए और बी की कोई भी कम्बिनेशन आ रही हो, तो ए प्लस बी होल स्टार, सिंपल गाइस। ये इसकी क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब हमने क्या करना है, इसका ऑटोमेटा बनाना है। देखें थे स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ से क्वेश्चन को क्या कर दिया, इरेज कर दिया और रेगुलर एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख लिया। अब हमारे पास कंडीशन यही है कि ए से स्टार्ट हो, बी पे एंड और बीच में कोई भी कम्बिनेशन हो। तो अब इसका हम ऑटोमेटा देखते हैं किस तरीके से बनेगा। देखो सबसे पहले मैं एक इनिशियल स्टेट ले लेता हूँ, इसमें माइनस का साइन, और इसको मैं क्यू नॉट कह रहा हूँ, ठीक है। अब एंड किस पे हो रहा हो, बी पे हो रहा हो, यानी कि क्यू नॉट जो है हमारे पास इनिशियल स्टेट है, वो स्टार्ट किससे हो रही होगी, ए से हो रही होगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ए लेके किसी एक स्टेट पे जाऊँगा, तो मैं यहाँ से एक Q1 स्टेट बना लेता हूँ और इसकी ट्रांजिशन ए से कर देता हूँ, ठीक है। अब बी पे एंड करना है तो हम बी पे एंड कर लेते हैं इसको। ये मैंने Q2 स्टेट बना ली और इसको फाइनल कह दिया, और यहाँ से ये बी लेके इधर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखो ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे एंड हो रहा है, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब एक हमने काम ये करना है कि इसको DFA में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अभी ये फाइनाइट ऑटोमेट है, ट्रांजिशन ए की हो रही है, बी की नहीं हो रही, क्योंकि हमें लैंग्वेज में और भी दोनों गिवन है। और यहाँ पे ए प्लस बी होल स्टार है, इसको भी हमने किसी तरीके से कवर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम्प्टी ट्रांजिशंस को डेड स्टेट पर भेज देते हैं। तो मैं एक स्टेट बना लेता हूँ, ये स्टेट होगी मेरी Q3, या फिर हम इसको X कह देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो इशू नहीं है। अब Q नॉट जो है वो ए लेके Q1 पे जा रहा है, तो इसका जो B है वो मैं भेज देता हूँ डेड स्टेट पे। Q1 जो है वो B लेके Q2 पे जा रहा है, लेकिन A लेके कहीं नहीं जा रहा। तो बल्कि एक काम करते हैं, ऐसे आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, हम पहले इसका कंप्लीट जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा बना लेते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन का, फिर उसके बाद डेड स्टेट की ट्रांजिशंस को कवर करते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे हमें कोई ऐसी ट्रांजिशन मिल जाए जिससे हमारी लैंग्वेज कंप्लीट हो रही हो। तो हम पहले उसको देख लेते हैं। देखो Q नॉट ए लेके Q1 पे जा रहा है, ठीक है। अब Q1 जो है वो B लेके Q2 पे जा रहा है। हमारे पास कंडीशन ये है कि हमेशा B किस पे हो रहा हो, सॉरी हमेशा एंड किस पे हो रहा हो, B पे हो रहा हो। तो इसका मतलब है कि एंड B पे हो रहा हो तो मैं B का लूप यहाँ पे लगा दूंगा, क्योंकि हमने फाइनल स्टेट पे किसको रखना है, B को रखना है। अब फाइनल स्टेट पे B पड़ा हुआ है, तो A की तो यहाँ पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो A को मैं क्या कर दूँगा, वापस इस स्टेट पे रिटर्न कर दूंगा। अब मैं इसको फर्स्ट पे क्यों नहीं भेज सकता, क्योंकि फर्स्ट पे हमारे पास ऑलरेडी A मौजूद है, तो हम यहाँ पे A लेके ना ही जाएँ, तो इसलिए मैंने इसको Q1 स्टेट पे भेज दिया। और Q1 जो स्टेट है, इधर मैंने क्या करना है, यहाँ पे देखो Q1 स्टेट B लेके जा रही है, लेकिन A लेके कहीं नहीं जा रहा, तो A का मैं इसके ऊपर क्या कर दूँगा, लूप बना दूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो है ये हमारा इस रेगुलर एक्सप्रेशन के मुताबिक हमारा ये ऑटोमेटा जो है वो बन गया है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे एम्प्टी स्टेट्स जो हैं हमारे पास, उनको हमने डेड स्टेट पे पहुँचाना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक डेड स्टेट बना लेता हूँ, X नाम है, ठीक है। अब Q नॉट A लेके जा रहा है Q1 पे, तो यहाँ से ये B लेके आ जाएगा डेड स्टेट पे। Q1 जो है वो B लेके भी जा रहा है, A को भी कवर कर रहा है, और जो हमारा Q2 है वो B को भी कवर कर रहा है, A को भी। बाकी स्टेट्स हमारे पास ठीक हैं, सिर्फ एक ये Q नॉट वाली इनिशियल स्टेट थी जिस पे B की ट्रांजिशन नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसका B यहाँ पे भेज दिया। अब आप लोग देखो, जो हमारे पास डेड स्टेट है वो भी तो एक स्टेट है ना, लैंग्वेज हमारे पास A और B गिवन है, तो मैंने आपको बोला हुआ है कि जब भी डेड स्टेट आती है तो उसके ऊपर भी हमने क्या करना होता है, लूप लगाना होता है अपनी लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज थी A B, तो मैंने इसके ऊपर A और B का लूप लगा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास बन गया इसका DFA। अब हम स्ट्रिंग्स लेते हैं और इसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये जो हमने DFA बनाया है ये ठीक भी है, या फिर टेस्ट करके देखते हैं। देखो कंडीशन है A से स्टार्ट हो, बीच में कुछ भी हो और B पे एंड हो रहा हो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हम एक ले लेते हैं, कोई भी स्ट्रिंग ले लेते हैं, A से स्टार्ट करना है और B पे एंड करना है, बीच में हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि ट्रिपल A ले लेते हैं और ट्रिपल B ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको टेस्ट करते हैं। देखो A से स्टार्ट हो रहा है, A से स्टार्ट हो गया, Q1 पे पहुंच गया, ठीक है। अब Q1 पे हमारे पास 3 दफ़ा A है, तो 3 दफ़ा इस लूप से हमें क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। फिर उसके बाद 3 दफ़ा B है, एक दफ़ा तो B यहाँ पे मिलेगा हमें Q2 पे, उसके बाद जो लूप है वो बाकी के 2 हमें क्या दे देगा, B दे देगा। और उसके बाद आखिर में भी एक B है, तो वो दोबारा हमें लूप से मिल जाएगा, और वापस हम कहाँ पहुँच जाएंगे, फाइनल स्टेट पे पहुँच जाएंगे। तो ये जो स्ट्रिंग है ये हमारी एक्सेप्ट हो गई है। हम एक स्ट्रिंग और ले लेते हैं, लेट्स सपोज A B B A B A A B ले लेते हैं, ठीक है। A जो है वो हमारा इनिशियल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट से A लेके वो आ गया Q1 पे, Q1 पे डबल B है, तो एक B लेके वो चला गया Q2 पे, और एक B उसको मिल गया लूप से। अब वो कहाँ मौजूद है, मशीन Q2 पे मौजूद है। अब डबल A आ रहा है,
तो ए लेके वापस रिटर्न होके वो Q1 पे आ गया और दोबारा ए लेके लूप से वो वापस Q1 पे ही रहा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या है बी, तो बी लेके वो कहाँ पहुँच गया, फाइनल पे पहुँच गया। तो ये स्ट्रिंग भी जो है वो हमारी एक्सेप्ट हो गई है। अब मैं आपको एक स्ट्रिंग देता हूँ, आप उसको टेस्ट करो क्या ये हमारी मशीन के ऊपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही। मैं आपको स्ट्रिंग दे रहा हूँ ट्रिपल बी ए बी ए बी, ठीक है। जल्दी से इसको चेक करो, वीडियो को पॉज कर लो और मुझे कमेंट में बताओ। तो इसका जो आंसर है, आई होप कि आपने कमेंट सेक्शन में सही लिखा होगा, अगर नहीं लिखा तो अभी लिख लो जल्दी से और फिर मैच कर लेना क्या ठीक बताया या फिर नहीं। तो देखो जो मैंने आपको स्ट्रिंग दिया ना वो इनवैलिड स्ट्रिंग है। कैसे इनवैलिड है, वो ऐसे इनवैलिड है कि जो हमारी मशीन है वो स्टार्ट हो रही है ए से, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो ए से स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन जो मैंने आपको स्ट्रिंग दिया है वो स्टार्ट ही बी से हो रही है। आगे का तो सब कुछ भूल जाओ, स्टार्ट ही बी से हो रही है। इसका मतलब जो हमारी क्यू नॉट स्टेट है वो बी लेके कहाँ जा रही है, डेड स्टेट पे जा रही है। तो ये तो हमारे पास एम्प्टी स्टेट हुई, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, इनवैलिड स्ट्रिंग है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनवैलिड स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसा नहीं हो गया फिर आप पेपर में इसको देखते रहो कि बी यहाँ पे आ गया, उसके बाद दोबारा बी लूप से मिल गया, दोबारा बी लूप से मिल गया, फिर ए बी, तो ये तो आप डेड स्टेट पे रहोगे। हमने डेड स्टेट पे नहीं रहना होता, हमें जो स्ट्रिंग, अगर आपकी मशीन फाइनल स्टेट पे उस स्ट्रिंग को लेके जा रही है तो इसका मतलब आपकी मशीन ठीक बनी है। अगर वो फाइनल स्टेट पे नहीं जा रही इसका मतलब आपने ट्रांजिशंस में कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है। मैं आपको दोबारा इसका ऑटोमेटा समझा देता हूँ। देखो क्यू नॉट जो है इनिशियल पॉइंट है वो ए लेके Q1 पे गया, अब Q1 है वो बी लेके फाइनल पे चला गया, इतना काम हो गया। ए से स्टार्ट करो, बी पे एंड करो। अब एक चीज़ मैंने नोट की कि देखो बी पे एंड हो रहा है तो इसका मतलब फाइनल में हमारे पास कुछ भी हो बी आना चाहिए। तो मैंने फाइनल पे बी का क्या कर दिया, लूप लगा दिया। अब बी का लूप लगाया तो मैंने ए को भी तो यहाँ पे कवर करना है। अब एक तरीका ये था कि ए को मैं भेज दूँ डेड स्टेट पे, दूसरा तरीका ये था कि ए को मैं भेज दूँ किसी न किसी स्टेट पे। इनिशियल पे तो नहीं भेज सकता क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ए की ट्रांजिशन हुई हुई है, यानी कि ए और बी यहाँ पे कवर हो रहे हैं। तो Q1 पे मैंने भेज दिया ताकि अगर इस स्टेट में मेरे पास ए आ जाए तो वापस इधर चला जाए और यहाँ से वापस बी लेके फाइनल पे आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि देखो डेड स्टेट पर हमें ज़रूरत नहीं है उसकी ए को भेजने की। अब जैसे मैंने आपको ये वाली एग्जाम्पल करवाई थी जिसके आखिर में ए बी आ रहा था, तो ए जो है वो इसने यहाँ पर वापस रिटर्न किया था और बी लेके वापस फाइनल पे आया था। तो अगर यहाँ पे ए को मैं रिटर्न ना करवाता स्टेट पे और यहाँ पे भेज देता तो ए लेके वो कहाँ आ जाता, डेड स्टेट पे, और बी वापस डेड स्टेट पे उसको मिलता तो मैं तो फाइनल पे ना पहुँचता। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लूप को इस तरीके से कवर किया कि जो चीज़ एक दफ़ा एक्सेप्ट हो रही है उसको वापस आपने एक दफ़ा रिटर्न भी करवाना है। तो ये था इस वाले क्वेश्चन का एक सिंपल सा ऑटोमेटा। अब एक लास्ट क्वेश्चन और करवा लेता हूँ आपको और फिर जो है हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। देखें डियर स्टूडेंट, ये मैंने एक लास्ट क्वेश्चन लिया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको जो है मैं एटलीस्ट आपको ये कहूँगा कि पहले आप इसको एटलीस्ट खुद सॉल्व करें, ठीक है। इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है पहले आप वो लिखो कि इस क्वेश्चन का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनता है। मैं क्वेश्चन अभी आपको खुद भी करवाऊँगा। मैं कह रहा हूँ कि एक दफ़ा आप इसको खुद करने की कोशिश करो एटलीस्ट, या एटलीस्ट इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना के देखो कि वो क्या बना सकते हो या नहीं बना सकते। और अगर बना लेते हो तो फिर इसका DFA भी बना के देखो, फिर उससे मैच करो जो मैं बनाता हूँ क्या वो ठीक है या गलत है। तो अब मैं आपको इसका क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो वो कह रहा है बिल्ड अ DFA ऑफ लैंग्वेज ए बी, लैंग्वेज तो हमारे पास ए और बी है, ठीक है। डैट एक्सेप्ट ऑल वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के ऑल वर्ड्स को क्या कर रहा हो, एक्सेप्ट कर रहा हो, एंड मस्ट हैव डबल ए एंड डबल बी इन बिटवीन दैम। गौर से देखें इस क्वेश्चन को, वो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक DFA बनाना है लैंग्वेज है ए बी का। वो कह रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा हो ऑल वर्ड्स लैंग्वेज के, लैंग्वेज क्या है ए बी, यानी वो कह रहा है एक्सेप्ट कर रहा हो सारे के सारे जो भी वर्ड्स हैं इसके ए और बी के, और उसके अंदर क्या हो, हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि उसके अंदर डबल ए हो और डबल बी हो। कहाँ पे हो, इन दैम। इन दैम का मतलब है कि हमारे पास एक शुरू में कोई ना कोई चीज़ होगी, आखिर में कोई ना कोई चीज़ होगी, उनके दरमियान हमने किसको रखना है, डबल ए और डबल बी को रखना है, ठीक है। अब जब इन दैम को मैंने नहीं पढ़ा था ना तो फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि ए और बी की कम्बिनेशन शुरू में रखनी है और आखिर में ए और डबल बी को रखना है। लेकिन अब इस इन दैम ने मुझे बताया कि डबल ए और डबल बी जो है वो दरमियान में आएगा, लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे ए और बी की कोई ना कोई कम्बिनेशन आएगी, ठीक है। मैंने अब आपको टू द पॉइंट इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो समझा दिया है। अब मैं इसको आपको बना के दिखाता हूँ। मैं इस क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। कंडीशन आपको समझ आ गई है कि एक्सेप्ट ऑल वर्ड्स कर रहा हो और दरमियान में हमारे पास क्या हो, डबल ए और डबल बी हो। तो मैं इस क्वेश्चन को इरेज करता हूँ और फिर हम इसका क्या करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं और फिर हम इसका क्या करते हैं, DFA बनाते हैं। और अगर आपने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन पहले से सोचा हुआ है तो आप इसके साथ मैच करके देखो। देखो दरमियान में क्या है, डबल ए और डबल बी, डबल ए और डबल बी। अगर आपने देखा हो तो और किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यूनियन को। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर में क्या आ जाएगा, डबल ए प्लस डबल बी, ठीक है। अब शुरू में और आखिर में हमारे पास क्या आएगा, ए और बी की कोई भी कम्बिनेशन। तो शुरू में मैं लिख दूंगा ए प्लस बी होल स्टार और आखिर में भी क्या लिख दूंगा, ए प्लस बी होल स्टार।
ये इसके रेगुलर एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर आपने यही रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाई तो फिर आप इसको देख लो। देखो डबल बी सेंटर में आ रहा है और आखिर में और शुरू में और आखिर में हमारे पास क्या है, ए और बी की कोई ना कोई कम्बिनेशन है, क्योंकि उसने बोला ऑल वर्ड्स। चलो अब इसका हम क्या करते हैं, डी बनाते हैं। मैं इसका डी जो है पहले बनाता हूँ और फिर मैं आपको एक आसान तरीके से भी इसका डी बना के दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्टेट ले लेते हैं। मैं थोड़ा सा इस साइड पे बनाता हूँ। ये एक स्टेट है, इनिशियल स्टेट है, ठीक है। अब आपको पता है कि दरमियान में क्या है, डबल ए और डबल बी है। इसका मतलब है दरमियान में डबल ए और डबल बी है, उसके बाद शुरू में और आखिर में हमारे पास कुछ भी हो। तो हमने सबसे पहले अपनी कंडीशन को फुलफिल करना है, डबल ए और डबल बी वाली को। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्टेट बना लेता हूँ। इसको मैं Q0 का नाम दे रहा हूँ, इसको मैं Q1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब Q0 जो स्टेट है वो एक सिंगल ए लेके कहाँ जा रही है, Q1 पे। अब वो डबल ए क्यों नहीं लेके जा सकती, मैंने आपको करैक्टरिस्टिक्स बताई थी DFA की, अगर आपने गौर से उनको देखा हो तो फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं डबल ए यहाँ पे क्यों नहीं लेके गया। अब Q1 के बाद हमने एक और ए लेके जाना है, तो ये लो एक और ए लेके मैं कहाँ आ गया, Q2 स्टेट पे आ गया, ठीक है। डबल ए की कंडीशन पूरी हो गई है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, फाइनल कर दिया। अब डबल ए हम लेके चले गए, अब हमने क्या करना है, डबल बी के लिए ये काम करना है। तो मैं एक और स्टेट बना लेता हूँ जिसका नाम है Q3। ए लेके तो Q0 इस पे गया था ना, Q1 पे, वो हमने डबल ए के लिए किया था, अब हम डबल बी के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ से बी लेके वो आ जाएगा Q3 पे। ये हो गया सिंगल बी के लिए। अब मैं एक और स्टेट बनाऊँगा जो कि होगी Q4, और ये मेरे पास क्या होगी, फाइनल होगी, क्योंकि यहाँ पे डबल बी जो है वो हमारे पास एक्सेप्ट हो रहा है मशीन से। अब इतना जो मैंने ऑटोमेटा बनाया ना वो इसका बनाया डबल ए और डबल बी का। देखो डबल ए आया यहाँ से यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, डबल बी आया यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, इस ए प्लस बी होल स्टार और ए प्लस बी होल स्टार को कंप्लीट करना है। तो देखो ये किस तरीके से होगा, जो Q0 मेरे पास इनिशियल स्टेट है वो ए लेके Q1 पे जा रहा है, बी लेके Q3 पे आ रहा है। इसका मतलब Q0 जो है वो हमारे पास बिल्कुल ठीक है। अब Q1 को देखो, Q1 जो है वो हमारे पास Q2 पे क्या लेके जा रहा है, ए लेके जा रहा है। तो फिर बी लेके भी तो कहीं ना कहीं जाएगा ना, लेकिन बी को मैं डेड स्टेट पे नहीं भेजूँगा। भेज भी सकता हूँ, नहीं भी भेज सकता, मैं यहाँ पे नहीं भेज रहा। उसकी एक रीज़न ये है कि देखो जो हमारे पास नीचे वाला ऑटोमेटा है वो पूरा का पूरा किसके लिए डिज़ाइन हुआ हुआ है, बी के लिए डिज़ाइन हुआ हुआ है। क्या इस नीचे वाले ऑटोमेटा के अंदर ए आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि जो स्टार्ट पॉइंट है वो हमारा क्या है, बी है। तो जब स्टार्ट पॉइंट ही बी है तो हमारे पास आगे कुछ भी लैंग्वेज आ जाए उसके अंदर ए नहीं आ सकता। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले बी को मैं कहाँ भेज दूँगा, इस Q3 स्टेट पर भेज दूँगा। क्या मैं भेज सकता हूँ? हाँ मैं बिल्कुल भेज सकता हूँ, क्योंकि ऑटोमेटा एक ही है, इसकी इनिशियल स्टेट जो है वो एक ही है। आगे हमने उसको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया ना, एक डबल ए और डबल बी वाली, लेकिन ऑटोमेटा क्या है, एक ही है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास बी आ जाता है, ए आ रहा है तो उसको तो आगे भेज रहा है, लेकिन अगर बी आ जाता है तो उसको कहाँ भेज दो आप, Q3 स्टेट पे भेज दो, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आप Q3 को देखो, Q3 जो है वो बी लेके फाइनल पे पहुँच रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे ए आ गया, पहले तो आ नहीं सकता, लेकिन हमने DFA बनाना है। DFA ये कहता है एम्प्टी ट्रांजिशंस को आपने कंप्लीट करना है। तो Q3 जो है अगर उस पर ए आ जाए तो ए को मैं कहाँ भेज दूँ, या तो डेड स्टेट पे भेज दूँ या फिर ऊपर भेज दूँ। अगर मैं ऊपर भेज देता हूँ उससे क्या होगा, देखो ऊपर वाला जो ऑटोमेटा वो पूरा का पूरा किसके लिए बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ए वाली लैंग्वेज के लिए बना हुआ है। तो अगर मैं वहाँ पे ए भेज देता हूँ तो क्या इस ऑटोमेटा पे कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि देखो ए आ रहा है और ए ही लेके वापस फाइनल पे जा रहा है। अगर यहाँ से मैं ए भेज देता हूँ तो आपने ये कन्फ्यूज़ नहीं होना कि एक ए ये है, एक ए यहाँ से आएगा, एक ए ये, तो ट्रिपल ए बन जाएगा। नहीं, इस वाले ए का ये मतलब है कि मैं इसकी एम्प्टी ट्रांजिशन को इस वाली स्टेट पे भेज रहा हूँ, बस सिंपल। तो मैं क्या करूँगा, इस Q3 के ए को वापस कहाँ भेज दूँगा, इस Q1 वाली स्टेट पे भेज दूँगा, ठीक है। अब मेरे पास रह जाता है Q2 और Q4। Q2 जो है वो ना ही कहीं पे ए लेके जा रहा है, ना ही कहीं पे बी लेके जा रहा है। तो मैं क्या कर दूँगा, इसके ऊपर तो लूप लगा दूँगा सिंपल। ये तो अब आपको आइडिया हो ही गया होगा कि जो फाइनल स्टेट होती है उस पर हमने लूप ही लगाना होता है अपनी लैंग्वेज का। और इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर भी लूप लगा देता हूँ। तो ये जो है ये हमारा क्या बन गया, DFA बन गया अपनी इस वाली रेगुलर एक्सप्रेशन का, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपने ऐसा बनाया है तो ठीक है, अगर कोई ट्रांजिशन आपने मिस किया तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से वो कंप्लीट हो रही है। और अगर आपने ऐसा नहीं बनाया, देखो मैं जो सर्कल्स बनाता हूँ ना, अब मैंने तो इसका पेपर दिया हुआ है, मुझे आइडिया है कि किस तरीके से ऑटोमेटा को डिज़ाइन करते हैं। जब मैं भी आपकी स्टेज पे था तो मुझे नहीं पता लगता था कि एक सर्कल इधर बनाया, एक सर्कल ऊपर बनाऊँ या नीचे बनाऊँ या सामने बनाऊँ या टॉप लेफ्ट बॉटम, मुझे नहीं पता लगता था। लेकिन यानी कि प्रैक्टिस कर करके इतना पता लग जाता था कि हमने जो ऑटोमेटा बनाना है उसकी कोई ना कोई एक प्रॉपर शेप होनी चाहिए। शेप मींस कि आप उसको अच्छा सा करके बनाओ, ऐसा नहीं है कि आप एक ही लाइन में सारी स्टेट्स बना दो, तो जब उसका लूप करोगे तो वो एक अजीब सी पूरी की पूरी खिचड़ी पक जाएगी। तो हमने उसको अपने ऑटोमेटा को नीट एंड क्लीन बनाना है, जैसे कि पता लगे कि ये प्रॉपर एक ऑटोमेटा बना हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप चाहो तो
पहले बी की स्टेट्स को ऊपर भेज सकते हो, ए की स्टेट्स को नीचे भेज सकते हो, वो इशू नहीं है। आप चाहे तो पहले ए को ऊपर भेज दो या फिर नीचे भेज दो, या फिर बी को ऊपर भेज दो या नीचे भेज दो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस जो ऑटोमेटा की ट्रांजिशंस है उनका आपने ख्याल रखना है कि कौन सी स्टेट किस चीज़ को लेकर फाइनल तक पहुँच रही है, क्या आपकी मशीन उसको एक्सेप्ट कर भी रही है या नहीं कर रही। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसी रेगुलर एक्सप्रेशन और इसी ऑटोमेटा का एक और ऑटोमेटा बन सकता है। यानी कि एक ऑटोमेटा ये बनाया मैंने, एक ऑटोमेटा मैं एक और आपको बना के दिखाता हूँ। ये नंबर 1 वाला है और मेरे ख्याल में नीचे ही बना लेता हूँ या सामने बना लेता हूँ। चलो सामने बना लेते हैं। अब ये क्या है, ऑटोमेटा नंबर 2 है। यानी कि इसी ऑटोमेटा को हम थोड़ा सा कम्प्लेक्स, ये थोड़ा सा बड़ा बनाया है, इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस करके आपको एक और ऑटोमेटा बना के दिखा देता हूँ। देखो कंडीशन वही रहेगी कि डबल ए लेके जाए और डबल बी लेके जाए। तो मैं क्या करता हूँ, एक इनिशियल स्टेट बना लेता हूँ, एक ये स्टेट बना लेता हूँ। ये Q0 है, ये Q1 है। Q0 जो है वो ए लेके कहाँ पहुँच गया, Q1 पे पहुँच गया। यहाँ पे मैं एक और स्टेट बना रहा हूँ जिस पे ए की ट्रांजिशन हो रही है, इसको मैं Q2 का नाम दे रहा हूँ और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, फाइनल कर रहा हूँ। अब देखो डबल ए की कंडीशन पूरी हो गई है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, डबल बी की कंडीशन को पूरा करना है और कहाँ लेके जाना है उसको, फाइनल पे। मैं एक स्टेट इंट्रोड्यूस करवाऊँगा जिसका नाम होगा Q3। Q3 जो है वो Q0 से बी को एक्सेप्ट करेगा। अब एक बी उसने एक्सेप्ट कर लिया, एक बी हमारे पास रहता है, तो मैं इस एक बी को कहाँ भेज दूँगा, फाइनल पे भेज दूँगा। क्या मैं ऐसे भेज सकता हूँ? मैं बिल्कुल भेज सकता हूँ, क्योंकि देखो अगर कंडीशन सिर्फ 2 हैं आपके पास, या तो मशीन पे डबल ए आए या तो मशीन पे डबल बी आए, और कुछ भी नहीं है। और सिर्फ ये है कि स्टार्टिंग में और लास्ट में हमारे पास ए और बी किसी भी लेंथ के आ सकते हैं। तो वो अभी मैं आपको टेस्ट स्ट्रिंग्स लेके वो भी टेस्ट करवाता हूँ, दोनों मशीन पे हमारी काम करेंगी। ठीक है, अभी इस ऑटोमेटा को मैं इस ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो देखो डबल ए लेके फाइनल पे पहुँच गया, डबल बी लेके फाइनल पे पहुँच गया। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ठीक बना हुआ है। डबल ए लेके फाइनल पे, डबल बी लेके फाइनल पे। अब हमने क्या करना है, इस ए प्लस बी होल स्टार और इस ए प्लस बी होल स्टार को फुलफिल करना है। मैं एक काम करता हूँ, ये जो स्टेट है मेरे पास, इसका Q1 मैं यहाँ से हटा के ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि अभी हम यहाँ पे DFA बनाएंगे, तो एम्प्टी ट्रांजिशंस को कवर करने के लिए मैं अगर ट्रांजिशंस बनाऊंगा तो वो Q1 से मिल के कुछ अजीब सा बन जाएगा, तो मैंने Q1 को ऊपर लिख दिया। अब देखो जो मेरे पास Q1 स्टेट है वो A को आगे भेज रही है, लेकिन B को किधर भेज रही है, कहीं भी नहीं भेज रही। अब या तो मैं एक डेड स्टेट इंट्रोड्यूस करवाऊँ, या फिर एक सीधा सा आसान सा तरीका है कि नीचे वाला जो ऑटोमेटा है वो सिर्फ B के लिए बना हुआ है, तो वहाँ पर अगर मैं B को भेज दूँ तो मेरे ऑटोमेटा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस B को नीचे वाले ऑटोमेटा पे भेज देता हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। और नीचे वाला जो ऑटोमेटा है, अगर Q3 स्टेट पे ए आ जाता है, गलती से आएगा तो नहीं क्योंकि ऑटोमेटा सिर्फ डबल बी के लिए बना हुआ है, लेकिन अगर आ जाता है, हम DFA बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको कहाँ भेज देते हैं, Q1 स्टेट पे भेज देते हैं। ठीक है, एम्प्टी ट्रांजिशंस पूरी हो गई। अब रह जाता है हमारे पास ये वाला। अच्छा आप एक चीज़ ये नोट करो कि ए प्लस बी होल स्टार शुरू में भी है। मैं शुरू में तो कोई लूप नहीं लगा रहा, वो इसलिए नहीं लगा रहा स्टूडेंट, देखो जो Q0 स्टेट है वो ए भी लेके जा रहा है, बी भी लेके जा रहा है, तो मुझे क्या यहाँ पे लूप लगाने की ज़रूरत है? नहीं है। लूप वहाँ पे लगाते हैं या ट्रांजिशन उस स्टेट पे भेजते हैं जहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशंस मिसिंग होती हैं। तो इसी तरीके से इस ऑटोमेटा में देखो Q0 जो है वो ए लेके भी जा रहा है, बी लेके भी जा रहा है, तो यहाँ पर मुझे लूप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए भी जा रहा है, बी भी जा रहा है, कोई यहाँ पर मसला नहीं है। तो अब रह जाता है ये Q2 जो हमारे पास फाइनल स्टेट है। देखो Q2 जो है ना ही कहीं पे ए लेके जा रही है, ना ही कहीं पे बी लेके जा रही है, और है भी फाइनल स्टेट, तो चुप करके इसके ऊपर लूप लगा दो। किसका लूप लगाओगे? जो आपके पास लैंग्वेज है ए और बी, सिंपल। तो इस ऑटोमेटा को मैंने इस ऑटोमेटा के अंदर क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब हम क्या करते हैं, और ये बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो मैं स्ट्रिंग लेता हूँ और हम टेस्ट करके देखते हैं क्या ये हमारे दोनों ऑटोमेटा पे वर्क करती है या नहीं करती। मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, सबसे पहले कंडीशन ये याद रखनी है कि डबल ए और डबल बी सेंटर में आना चाहिए, हर हाल में आना चाहिए। शुरू में आप कुछ भी ले लो, शुरू में मैं ले रहा हूँ ए बी बी ए, फिर मैं ले रहा हूँ डबल ए या डबल बी। ये याद रखना, प्लस लगा हुआ है, प्लस का मतलब है और, या तो डबल ए या तो डबल बी। ठीक है, ऐसा नहीं करना, आप दोनों ही लिख दो, डबल ए बी। और का मतलब है या तो डबल ए के लिए ऑटोमेटा काम करेगा या तो डबल बी के लिए काम करेगा। तो आपने जो ऑटोमेटा बनाना है ना, उसकी कंडीशन को हमेशा जहन में रखते हुए बनाना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक जो सबसे पहली स्ट्रिंग ले रहा हूँ वो मैं ले लेता हूँ डबल ए के लिए, तो मैं यहाँ पे एक डबल ए लिख रहा हूँ। ठीक है, और एंड में हमारे पास ए प्लस बी की कोई भी कम्बिनेशन आ सकती है, तो मैं सिंपल एक बी लगा रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसको टेस्ट करते हैं। देखो स्टार्ट किससे हो रहा है, ए से, तो Q0 स्टेट जो है वो ए लेके कहाँ पहुँच गया, Q1 स्टेट पे पहुँच गया। यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब उसके बाद आ रहा है बी, Q1 स्टेट पे क्या आ रहा है, बी, तो बी को मैं कहाँ लेके जाऊँगा, अब Q3 वाली स्टेट पे लेके जाऊँगा। अब एक चीज़ आप बड़े गौर से नोट करो, अगर मैं यहाँ पे डेड स्टेट को इंट्रोड्यूस करवाता तो वो बी लेके कहाँ पहुँच जाता, डेड स्टेट पे पहुँच जाता। तो क्या डेड स्टेट से वापस आने का कोई रास्ता होता है? नहीं होता ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, बी को नीचे वाले ऑटोमेटा के अंदर भेजा, ताकि हमारे पास अगर बी आ रहा हो तो वो नीचे पहुँच जाए, ताकि हम उससे बाद में वापस कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करवा लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ए आ गया, उसके बाद बी आ गया,
क्या बी कहाँ पहुँच गया, Q3 वाली स्टेट पे पहुँच गया। उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, दोबारा से बी आ रहा है, Q3 स्टेट पे दोबारा से बी लेके वो कहाँ पहुँच गया, Q4 पे पहुँच गया। अब Q4 पे मेरे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ए कहाँ से मिल जाएगा इसको, इसी लूप से मिल जाएगा। फिर ए आ रहा है, लूप से मिल जाएगा। फिर ए आ रहा है, लूप से मिल जाएगा। फिर बी आ रहा है, लूप से मिल जाएगा। और वो लास्ट में कहाँ पहुँच रहा है, फाइनल पे पहुँच रहा है। इसका मतलब ये जो हमारी स्ट्रिंग है इस ऑटोमेटा के लिए काम कर रही है। अब हम इसी स्ट्रिंग को इस ऑटोमेटा पे चेक करते हैं। देखो स्टार्ट किससे हो रहा है, ए से हो रहा है, तो क्यू नॉट ए लेके पहुँच गया Q1 पे। उसके बाद बी आ रहा है, तो बी को उसने रिटर्न कर दिया Q3 वाली स्टेट पे। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद दोबारा बी आ रहा है, तो दोबारा बी लेके वो कहाँ पहुँच गया, फाइनल पे पहुँच गया। फाइनल पे ए आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, 3 दफ़ा ए आ रहा है, तो तीनों दफ़ा ए हमें किससे मिलेगा, लूप से मिल जाएगा, क्योंकि लूप लगा हुआ है। और बी जो है लास्ट में वो भी हमें किससे मिलेगा, इसी लूप से मिलेगा। और जो भी स्ट्रिंग है हम लेके वापस कहाँ आएंगे, अपनी Q2 स्टेट, जो कि हमारी क्या है, फाइनल स्टेट है। तो हमने देखा कि ये जो हमारा स्ट्रिंग है ये इस ऑटोमेटा के लिए भी काम कर रहा है और इस ऑटोमेटा के लिए भी काम कर रहा है। तो ये दोनों ऑटोमेटा हमारे इस रेगुलर एक्सप्रेशन और उस क्वेश्चन के मुताबिक बिल्कुल ठीक हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, आप कोई भी रैंडम सी 3 स्ट्रिंग्स ले लो, ठीक है। बस ये याद रखना कि शुरू में जो भी लो, आखिर में जो भी लो, लेकिन बीच में डबल ए या डबल बी लाजमी लिखना है आपने। और उसको टेस्ट करो क्या वो फाइनल स्टेट पे पहुंचता है या नहीं पहुंचता। पहले तो पहुंचेगा, अगर नहीं पहुंचता तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं उसको आपको पहुंचा के दूंगा, जैसे भी करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा ये जो लेक्चर नंबर 8 है ख़त्म हो रहा है DFA का। इसकी जो एग्जांपल्स हैं उनको लाजमी देख लेना, क्योंकि मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर रहा हूँ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया कि वो नोट्स भी साथ साथ शेयर कर रहा हो। तो आप जो हैं वो अच्छे मार्क्स ले लें, ठीक है। तो वीडियोस अच्छी लग रही हों तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।